इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में बनाए अपना मुकाम, प्रतापनगर, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। सनातन प्रेमियों को जय श्री राम, जय कलिंगनाथ। मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, गढ़पुरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष उदयपुर। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि उटाला का इतिहास क्या है क्या नहीं, आप सभी मेवाड़वासी भली भांति जानते हैं। मैं आप सभी के बीच में इसलिए आया हूं कि उटाला का किला मुगलों के अधीन था। उस समय महाराणा अमर सिंह जी का कार्यकाल था और जब उटाला का किला मुगलों के अधीन था तो एक हरावल प्रतियोगिता होती थी। उस टाइम चुंडावत हमेशा हरावल में आगे रहते थे, तो इस बात को लेकर हरावल में आगे रहने को लेकर एक विचार मंथन चला। तो महाराणा साहब बड़ा विचार में पड़ गए थे और हरावल की बात आई तो महाराणा ने कहा कि साहब, जो इस उटाला के किले को जीतेगा, जो आज़ाद करवाएगा, वो हरावल में रहेगा। तो इस किले को आज़ाद कराने के लिए बल्लूजी शक्तावत और जयद्रथ सिंह जी चुंडावत अपनी अपनी सेना लेकर निकल गए थे और उन दोनों ने अथक प्रयास करके इस किले को आज़ाद करवाया। आज़ाद कराने के पश्चात इन दोनों वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद कई समय बाद 1600 ईस्वी में दोनों वीर योद्धाओं की प्रतिमा छतरियां उटाला किला अस्तित्व बना दी गई। परंतु बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कुछ कब्जाधारी लोगों ने बल्लूजी शक्तावत और जयद्रथ सिंह जी चुंडावत के प्रतिमा के आसपास कब्जा कर लिया और कई वर्षों बाद हमारे भाइयों ने संघर्ष की लड़ाई लड़के वहां पे कब्जा खाली करवाया। और बड़ा विषय यह है कि बल्लूजी शक्तावत की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई और आज भी बल्लूजी शक्तावत की प्रतिमा नहीं है। मैं आज आपको सबसे बड़ा विषय बताना जा रहा हूं कि यहाँ पर जयद्रथ सिंह जी चुंडावत की प्रतिमा ही बची है और यहाँ आसपास बहुत बड़ी गंदगी हो रही है। कुछ कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा है। यहाँ बहुत बड़ा खस्ता हाल है। हमने पूर्व में वल्लभनगर एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम, पुलिस अधीक्षक के महोदय के नाम, वल्लभनगर थानेदार महोदय के नाम और संभाग आयुक्त के नाम एक ज्ञापन देकर हमने इस प्राचीन छतरियों का जीर्णोद्धार कराने के लिए मांग रखी थी। उस विषय को 1.5 से 2 महीना हो चुका है, परंतु प्रशासन किस नींद में सो रहा है और शासन किस नींद में सो रहा है ये मुझे पता नहीं चल रहा है। पता नहीं ये लोग किसके दबाव में आकर इन छतरियों का निर्माण नहीं करवाना चाहते हैं, जबकि ये छतरियां बहुत बड़ी प्राचीन है, यहाँ का बड़ा इतिहास है। उसके पश्चात भी जो अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं, बड़ा सोचने का विषय है। मेरे दिल में बड़ा खेद है कि इस तरह की घटना जब वल्लभनगर में हो रही है, आम जन के अंदर पीड़ा है, आम जन के आक्रोश है, परंतु शासन और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। हमने शासन और प्रशासन से निवेदन किया था कि आप लोग आगे आकर इन छतरियों का जीर्णोद्धार करा के चबूतरा बनाकर आम जनता के बीच में यह स्थान मजबूती के साथ पेश करे, परंतु शासन और प्रशासन अनदेखा कर रहा है। मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, जल्द ही इन छतरियों का निर्माण करा के आम जन के बीच पेश करे, नहीं तो आम जन के अंदर आक्रोश है, रोष है। आने वाले समय में जल्द ही हम लोग आपसी सहयोग करके इन छतरियों का जीर्णोद्धार कराएंगे, बल्लूजी शक्तावत की प्रतिमा भी बनाएंगे और साथ ही चबूतरे को बनाएंगे। इस बीच में जो भी व्यक्ति आएगा कब्जाधारी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं, जल्द ही जल्द आप अपने नेतृत्व में इस कार्य को आगे बढ़ावें, नहीं तो हम लोग आगे आएंगे। फिर आने वाले समय में जो भी परिस्थितियां बनेगी, जो भी जनहानि होगी, उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। शासन प्रशासन कल हमें ये नहीं कहे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हम लोग आपको पहले ही चेतावनी दे रहे हैं, अगर आप लोगों ने हमारी बात को नहीं सुना तो हम इस इतिहास के लिए, इन प्राचीन छतरियों के लिए, वीर योद्धाओं के लिए, इस उटाला की धरती के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हैं। और जनमानस में इतना आक्रोश है, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मैं शासन और प्रशासन को कड़ी चेतावनी दे रहा हूं कि आपको पूर्व में हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया था, उसके पश्चात भी आप गहरी नींद में सो रहे हो। आपकी नींद को खोल दो और इन प्राचीन छतरियों को पुनः जीर्णोद्धार करा के
आम जन के बीच में पेश करो, नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन भी होंगे और क्षत्रियों का निर्माण भी होगा। फिर जिसमें दम हो रोक के दिखा लेना। हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं और प्रेम से हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हैं। जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे। अगर आप समझने के लिए तैयार हो तो हम भी समझने के लिए तैयार हैं, नहीं समझने के लिए तैयार हो तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द आप हमारे साथ जुड़कर इस क्षत्रियों का निर्माण कराने का सहयोग करें। मैं यही अपेक्षा के साथ आप सबसे विनती करता हूं। जय श्री राम, जय एकलिंगनाथ, जय महाराणा।